हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो दमदार सरकारी कंपनियों के बारे में और दोनों ही रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है। पहला है रेल विकास निगम और दूसरा है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। दोनों में ही भैया कल आग पकड़ी थी। जहां मार्केट टूटा था वहां ये भैया दौड़ रहे थे। 20% की तेजी हमें रेल विकास निगम में देखने को मिली और तकरीबन तकरीबन 6-6.5% की जो तेजी है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में देखने को मिली। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं, क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेल विकास निगम देखिए 43 रुपीज पर है और ऐसा नहीं है कि दौड़ने के बाद मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो हर महीने मैं रेल विकास निगम और आईआरएफसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं और हर बार मेरी एक ही सलाह है, इस शेयर को खरीद कर भूल जाओ। इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते चले जाओ। कुछ नहीं होने वाला है इस कंपनी को। जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है। लंबे समय तक शेयर कछुए की तरह एक ही प्राइस रेंज में घूमता रहेगा, लेकिन जब दौड़ेगा तब सबको पीछे छोड़ देगा। यहां पर आप देखिए 18 रुपए पर था, वापस तेजी पकड़ी, टूट गया, तेजी पकड़ी, टूट गया, यहां से तेजी पकड़ी। हो सकता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले आने वाले दिनों में, लेकिन हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके होंगे। यहां पर एक साल में 130% का रिटर्न भैया कौन देता है? तो ये कछुआ नहीं कह सकते आप इसको, इतना दौड़ चुका है ये। इवन अगर हम देखें तो कोरोना काल में ये 11 रुपए तक टूट गया था और कई सारे वीडियोस थे मेरे कि देखो मौका है, खरीदो और भूल जाओ, खरीदो और भूल जाओ। और यहां पर देखो ये वो कंपनी है जो आपको अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। अभी 43 पर है, वरना भैया अब तक तो 30 के आसपास ही ये घूम रहा था। ठीक है, तो आप सोचो कि अगर आपकी 30 के आसपास की बाइंग है, आपको सालाना 1-2 रुपए का डिविडेंड मिल जाता है तो भैया बहुत अच्छी बात है। और बाकी का अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ देखने को मिल जाता है तो आपका पैसा ही पैसा है यहाँ पर। और ये मैं कई बार ये सिंपल मैथ्स में समझा समझा के थक गया हूँ सबको। कई बार वीडियोस मैंने बनाए इसके ऊपर कि इसको खरीद के भूलने वाला शेयर है। यहाँ पर फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा मैंने आज खरीदारी करी, एक महीने में कुछ भी मूवमेंट नहीं है, मैं बेच के निकल जाऊँ। जी नहीं, बने रहो। यहां पर आपका पेशेंस होना चाहिए लंबे समय के लिए। मिड कैप शेयर है, 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 16 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है। अभी भी प्रमोटर अपनी थोड़ी सी होल्डिंग कम कर सकते हैं। प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहां पर, मतलब 75% तक लेकर आ सकते हैं अगले साल। 0.26 एफआई, 0.37 म्यूचुअल फंड, 8.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। 11% का डिविडेंड, मतलब 1 रुपये 14 पैसे का आपको ये डिविडेंड पे कर रहा है। अभी 43 पर है, ठीक है, लेकिन जब इसने डिविडेंड पे किया था अप्रैल महीने में, ठीक है, इसी साल जब अप्रैल महीने में इसने डिविडेंड पे किया था तब ये शेयर बहुत ही कम कीमत के ऊपर अवेलेबल था। ठीक है, तो वहां पर खरीदारी के मौके थे, वहां पर खरीदारी के अच्छे मौके थे। जैसे कि अगर हम बात करें अप्रैल की, अगर मैं बात करूं तो भैया अप्रैल में ये 27 रुपए के आसपास घूम रहा था। ठीक है, तो मौके थे वहां पर। उसके बाद तेजी आई, देखिए शेयर डेफिनेटली 34 रुपए के करीब पहुंचा, वापस टूट गया, वापस तेजी बनी, वापस थोड़ा कंसोलिडेट किया और एक झटके में फट गया ये। इससे पहले भी ऐसी रफ्तार देखने को मिली थी, लेकिन जाहिर सी बात है एक बड़ी रफ्तार के बाद हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर निकल जाना चाहिए, बने रहना चाहिए और हर नीचे के लेवल पर खरीदारी करते चले यहां पर जाना चाहिए। रेल विकास निगम अगर हम देखें तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। 82% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की बात करें, 18% लोग यहां पर होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू शानदार है, अपवर्ड है इनके रेवेन्यू। हर साल का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इवन कोरोना काल में भी रेवेन्यू बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। उसी तरीके से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट बढ़े हैं इनके हर साल। अब देखिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट है इनके। तो भैया क्यों, फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन हाँ अब खरीदने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का। पी रेशियो अभी भी बहुत सस्ता है, 9.73 है, जबकि सेक्टर पी 30 के आसपास है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। ठीक है,
तो देखो, रेल विकास निगम मेरे हिसाब से ये खरीद के भूलने वाला शेयर है और हर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट लेने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बल्कि गिरावट आए तो और क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी में पोटेंशियल है, रेलवे से जुड़ा हुआ सेक्टर है ये, और भैया ऐसे शेयर्स में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। एक छोटी सी खबर कि भैया ये हुआ है, दौड़ जाएगा। जी की अगर हम बात करें तो जी बिजनेस के अकॉर्डिंग जो एक आर्टिकल है वहां पर यह है कि भैया रेक्टेंगल ब्रेकआउट है आरवीएनएल के लिए, और एक साल के अंदर 100% तक का ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, रेल विकास निगम को लेकर अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि रेल विकास निगम लिमिटेड का जो आरओई है वो इंडस्ट्री से बेहतर आरओई है। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी के लिए बेहतर चीज है। तो नजर रखिए आरवीएनएल के ऊपर। देखिए थोड़ी सी गिरावट आएगी अब, ठीक है, 20% की तेजी आएगी, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन हर नीचे के लेवल पर मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके होंगे, धीरे धीरे ऐड करके चल सकते हो। दूसरा भैया इसी का छोटा भाई है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 25 रुपए का ये शेयर है। इसमें भी तेजी आई है 6% की, लेकिन इसमें भी हमेशा होता है कि जब भी ये इस लेवल पर पहुंचता है इसके हाथ पैर फूलते हैं और ये वापस नीचे की तरफ टूटता है। एक महीने में 15% का ग्रोथ है, 22 रुपए से भैया बढ़िया रफ्तार पकड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में यहां पर डेटा इसका अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो इसका आईपीओ आया था वो इसी साल आया था। इस बीच ये 21 रुपए तक टूटा था, ठीक है, 20 रुपए के तक टूटा था, फिर तेजी इसने पकड़ी थी और तेजी में ये दोबारा 25 रुपए तक पहुंचा था, ठीक है, 25 रुपए 90 पैसे तक पहुंचा था ये, वहां से दोबारा टूटना शुरू हुआ और अभी उसी लेवल के आसपास पहुंच रहा है। तो अगेन एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 25 रुपए के आसपास बैठा हुआ है। अगर उसको ब्रीच करेगा तो और ऊपर जाएगा, ब्रीच नहीं करेगा तो धीरे धीरे इसी तरीके से ये वापस नीचे की तरफ भी आएगा, लेकिन हर नीचे की तरफ खरीदारी के मौके हैं। ये भी वो कंपनी है जहां पर आपको अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। यहां पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स इसके भी 11.5 करोड़ है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है ये। इसमें प्रमोटर की 86.36% की होल्डिंग है, और यहां पर अगर हम देखें तो प्रमोटर कौन है, सरकार है, और सरकार यहां पर अपनी होल्डिंग को कम करेगी। अगले साल कोई ना कोई जरिया ढूंढेगी जिससे 75% पर अपनी होल्डिंग को लेकर आए। 1.06% की होल्डिंग एफआईएल्स बड़ी खरीदारी हुई है, 2.08% म्यूचुअल फंड बड़ी बिकवाली हुई है, 1.11% इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं, ऐसा हम कह सकते हैं। 10% का डिविडेंड, मतलब 1 रुपये 5 पैसा आपको डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। आईआरएफसी की बात अगर मैं करूं तो भैया आईआरएफसी में बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, सब लोग खरीदारी की बात करें, खरीदारी करी तो होल्ड करने की बात करें। और इसके भी रेवेन्यू भैया अगर देखोगे तो इंक्रीजिंग मोड में है, हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, और इसमें अभी भी इसका भी अगर हम देखें तो 100% एनालिस्ट खरीदने की बात करें, ये भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 7.63 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 30 के आसपास नजर आया है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहे, अच्छा रिटर्न इसने कमा कर दिया है, और ये भी मेरे हिसाब से बेहतरीन शेयर है। लेकिन हाँ, जो इसका रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 25 के लेवल पर, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है इसको, और अगर इसको ब्रीच कर दिया तो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन अगर टूटता है यहां से नीचे तो हर लेवल पर खरीदारी के मौके हैं। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि खरीदारी तभी करना जब आप में पेशेंस हो यहां पर 2-3 साल तक रुकने का। अगर 2-3 महीने का प्लान लेकर आए हो तो भैया अवॉइड करो, मत पड़ो यहां पर, लेकिन 2-3 साल के लिए हो तो यहां पर मौके जरूर बन रहे हैं। तो यही कहूंगा कि भैया लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है तो दोनों ही शेयर्स दमदार है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा दौड़ चुके हैं तो थोड़ा सा करेक्शन आने का वेट करिएगा, और करेक्शन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। हर बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया है और यहां पर भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, तो हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया होना जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम और आईआरएफसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।